अस्सलाम वालेकुम। एक तो इनका एमपीपीटी थर्ड क्लास है, सही काम नहीं कर रहा। दूसरा, इनको यहाँ से स्मेल आती है। ये जो देसी यूपीएस लगाया हुआ है बहुत हीटअप होता है। और ये जो एमपीपीटी है ये भी सही रीडिंग नहीं देता, डिस्प्ले पे कुछ आ रहा होता है जबकि एक्चुअल एम्पेयर्स कुछ और होते हैं। और ये इन्होंने ब्रेकर भी बहुत बड़ा लगाया हुआ है, 100 एम्पेयर का ब्रेकर है जबकि ऊपर स्टिकर 50 एम्पेयर का लगा हुआ है। तो इस तरह का फेक जब काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। अब जो टेक्नीशियन भाई हैं वो फिट करके चले गए हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फिटिंग की हुई है, लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इसको चेक करके जाते हैं कि कितने एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है, कितनी एफिशिएंसी मिल रही है, सोलर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और यूपीएस की क्या परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि इसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं, और या फिर कल कलां कोई फ़ॉल्ट आ जाएगा तो उसका पहले से सद्देबाब करना चाहिए ताकि कल कलां दोबारा सिस्टम ख़राब ना हो और जो क्लाइंट ने पैसे खर्च किए हैं वो ज़ाया ना हो। इस तरह की जब काम करेंगे, फिटिंग करके चले जाएंगे पैसे लेके और अगले काम पे चले जाएंगे तो पिछला जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर आपका नाम भी ख़राब होगा, लेकिन आपके दोबारा चक्कर लगने से आपको बार बार पैसे भी मिलते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे इस तरह का काम ना करें। अब यहाँ पे देखें ये 3.9 एम्पेयर समथिंग ये मेरा जो क्लैम मीटर है, डीसी क्लैम मीटर, ये शो कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जबकि ऊपर हम जब चेक करते हैं कि एमपीपीटी कितने एम्पेयर दे रहा है, ये एमपीपीटी की वायर में मैंने लगाया है, यानी कि एमपीपीटी के ओरिजिनल एम्पेयर इतने आ रहे हैं। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5 से 6 बजे का टाइम है, इसलिए ये 3 से 4 एम्पेयर आ रहे हैं। तो दिन के टाइम यकीनन इनको एम्पेयर भी ज़्यादा मिल जाते होंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, ये जो ट्यूबलर बैटरी है TX 2500, इसके साथ ये इन्होंने ये एमपीपीटी लगाया हुआ है। ये वाला एमपीपीटी करता क्या है, यहाँ पे देखें 16 एम्पेयर, ऊपर AMP लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ एम्पेयर का डिस्प्ले है 16 एम्पेयर, और जो वोल्टेज है वो 9 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है। तो ये 16 एम्पेयर यहाँ पे डिस्प्ले करता है हमें, लेकिन एक्चुअल एम्पेयर जो हैं वो मैंने आपको बताया 3 से 4 एम्पेयर हैं। जबकि हमारा जो ये देसी यूपीएस लगा हुआ है, घोटकी मेड यूपीएस है, तो ये 18 एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। ये बैटरी से इतनी तेज़ी से डिस्चार्ज हो रही है। ये वही बैटरी है जो हमने स्क्रैप से 20,000 रुपये में परचेज़ की थी, ट्यूबलर बैटरी TX 2500 230 एम्पेयर वाली। ये अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम मार्केट में 60 से 70 हज़ार की अवेलेबल है। तो ये 20,000 में सिर्फ स्क्रैप से ली थी। किसी भाई का यूपीएस ख़राब था, उन्होंने ये स्क्रैप में सेल कर दी थी। सिर्फ यूपीएस में छोटी सी ख़राबी की वजह से नई बैटरी 1 साल चलाने के बाद उन्होंने स्क्रैप में दे दी। तो इस तरह से ये नई बैटरी, ये जो हमारे कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, इनको तो मिल गई, लेकिन जिस भाई ने सिर्फ एक अनाड़ी इलेक्ट्रीशियन से काम करवाया, ठीक है, मजदूरी 1500 बचा ली होगी, तो काम गलत करवाया होगा और उनका यूपीएस ख़राब होगा, लेकिन उन्होंने बैटरी कबाड़ में बेच दी। स्क्रैप में ये बैटरी बेचने के बाद उनको कितना बड़ा लॉस हुआ, उनको बैटरी दोबारा से परचेज़ करनी पड़ गई। तो देखें, इस तरह का काम, कभी भी किसी का काम ख़राब ना करें कि उसके पैसे ही ज़ाया हो जाएं और वो भाई परेशान हो, हर साल बैटरियों पे पैसे लगाते रहे। तो फिर ये सोलर लगवाने का फ़ायदा ही क्या, जब बैटरी है 1 साल के बाद चेंज करनी पड़ जाए। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वोल्टेज भी एक्यूरेट नहीं बता रहा है। चलें वोल्टेज मान लेते हैं कि 13 या 12 वोल्ट से बैटरी डाउन हो चुकी है और 9 वोल्ट पे आ चुकी है, लेकिन जो एम्पेयर वो डिस्प्ले कर रहा है वो एम्पेयर बिल्कुल फेक एम्पेयर हैं, बढ़ा के रखे हुए हैं। थर्ड क्लास कंपनी का एमपीपीटी जब भी परचेज़ करेंगे वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एम्पेयर डिस्प्ले में तो ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एम्पेयर तकरीबन 3-4 गुना कम ही होते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी का नाम बनाने के लिए कि हमारा जो एमपीपीटी है देखिए जी कैसे बूस्ट कर रहा है एम्पेयर्स को, क्या ये वाकई बूस्ट कर रहा है? ये सिर्फ फेक रीडिंग बढ़ाई हुई है। और जैसे ही हमने यहाँ पे एक नया तमाशा इसका देखें, अब ये एक्चुअल एम्पेयर बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? जैसे ही हमने वापडा से चार्जिंग स्टार्ट की है, वापडा से चार्जिंग, इसकी जो वापडा वाला बटन बंद था इस यूपीएस का, वो ऑन करवाया तो वापडा से तकरीबन स्टार्ट में इसने 38 एम्पेयर से चार्जिंग स्टार्ट की थी। अब ये चार्जिंग कम होती हुई तकरीबन 28-29 एम्पेयर पे आ चुकी है। तो वापडा से एम्पेयर चार्जिंग स्टार्ट करवाने के बाद उसकी जो रीडिंग थी वो बढ़ गई है, यानी कि जो हमारा एमपीपीटी है उसने सही रीडिंग देनी शुरू कर दी है, यानी कि वो 2 एम्पेयर उसने दिखाने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी उसकी रीडिंग सही नहीं है, क्योंकि वो 2 एम्पेयर बता रहा है। तो जब क्लैम मीटर हमने लगाया था तो फिर उसके साथ बिल्कुल भी नील एम्पेयर आ रहे थे, कोई एम्पेयर भी नहीं आ रहे थे। फिर भी ये 2-4 एम्पेयर 5-6 एम्पेयर बता रहा है और ये बताता ही रहता है। जबकि अब शाम के तकरीबन 6:30 हो चुके हैं, इस टाइम भी ये 5-6 एम्पेयर समय से बाला तर रहा है, जबकि दिन के टाइम ये तकरीबन 50 से 60 एम्पेयर
बता रहा होता है डिस्प्ले में, जबकि एक्चुअली तकरीबन 20-22 एम्पेयर आ रहे होते हैं, जिससे बैटरियाँ चार्ज हो रही होती हैं, कभी 15 कभी 20। इससे ज़्यादा ऊपर ये एमपीपीटी जाता ही नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का एमपीपीटी लगा होता तो इस तरह के इसके जो हैं ड्रामे ये ना होते और हमें रीडिंग भी सही मिलती और हमें रिज़ल्ट भी सही मिलता। जब अब इस एमपीपीटी को बाईपास करके लगाते हैं तो एम्पेयर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड थे कि हमारा जो एमपीपीटी है माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बैटरियाँ चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा एम्पेयर आते हैं। जबकि क्लैम्प मीटर लगाया तो इसका सारा कच्चा चट्ठा खुल गया तो बहुत परेशान हो गए। पहले वो समझ रहे थे कि मैंने 10,000 में एमपीपीटी परचेज़ करके बहुत ही कोई मार का सर कर लिया है और पैसे बचा लिए, लेकिन अब इनको पता चल गया। अब यहाँ पे पेपर के जलने की बू आ रही है। ये इनका जो यूपीएस है देसी मेड यूपीएस है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ओवर हीट होता है, क्योंकि इसके चार्जिंग एम्पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। जबकि इसका जो ट्रांसफार्मर है वो इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 24 नंबर वायर यूज़ की गई है, जो कि इतना ज़्यादा लोड उठा नहीं सकती। और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें तकरीबन 16 नंबर की तार लगाई गई है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये तकरीबन 10 एम्पेयर या फिर मैक्सिमम 15 एम्पेयर पे चार्जिंग करवाने के लिए बनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे इसको 20 से 25 एम्पेयर के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये स्मेलिंग स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे ये बड़ी बैटरी है तो मैं इसको एम्पेयर जो है इसके बढ़ा देता हूँ, थोड़े से 20 एम्पेयर रख देता हूँ। अब इसकी जो सेटिंग है एम्पेयर सेट करने की, वो क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार ये है कि आपने ट्रिकल जो है उसको जैसे ही खोलते जाएंगे एम्पेयर बढ़ते जाएंगे, जब आप उसको कम करते जाएंगे बंद करते जाएंगे फिर एम्पेयर जो हैं वो कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। लेकिन इसको काफ़ी देर तक खोलना और बंद करना पड़ता है, काफ़ी देर बाद इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी देर से इसको घुमाना शुरू किया हुआ है। अगर ये 35 से 40 एम्पेयर पे या फिर 30 एम्पेयर पे भी बैटरियाँ चार्ज करवाता है ये ट्रांसफार्मर, तो ये यकीनन जल जाएगा, और ना सिर्फ जल जाएगा बल्कि पूरे यूपीएस के अंदर आग लग सकती है। और इसकी सबसे जो कीमती चीज़ है वो ये ट्रांसफार्मर ही है। ट्रांसफार्मर जो बड़ा ट्रांसफार्मर जो कि साइड पे पड़ा हुआ है, ना कि ये चॉपर जो सर्किट के ऊपर फिट है, वो बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है वही जो है इसकी सबसे कीमती चीज़ होती है। जब ये जल जाता है तो फिर 8-10 हज़ार लगेंगे इसकी रिवाइंडिंग पे और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। अब टेक्नीशियन भाई तो चले गए सारा सिस्टम फिट करके, उन्होंने ना चेक किया इसको, ना ही इसके एम्पेयर सेट किए और ना ही इसकी जो सोलर की एफिशिएंसी है वो फाइंड आउट की। सिर्फ उन्होंने अपनी 4500 रुपये जो मज़दूरी ली है वो खरी करके चले गए हैं। ठीक है, अब आपने मज़दूरी ले ली है, लेकिन दूसरे भाई का जो है 1 या 2 दिन या मैक्सिमम महीना चल के वो ख़राब हो जाए, वो सारा का नुकसान हो जाए, जल जाए, तो उसको क्या फ़ायदा। तो इसकी सेटिंग इंतहाई ज़रूरी है। कोशिश करें कि इसकी रेंज जो है आप 15 से 20 एम्पेयर के दरमियान रखें। मैं यहाँ पे 20 एम्पेयर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी ट्यूबलर बैटरी है और इनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। नहीं तो अदरवाइज़ इसको 10 या 15 एम्पेयर पे आप सेट रखें ताकि ये बिल्कुल ठंडा रहे और ओवर हीट ना हो, ना ही ये जलने पे आए और ना ही बैटरियाँ ख़राब हो। एम्पेयर सेट करने के बाद कुछ लोग इसके चार्जिंग फुल वाले वेरिएबल को छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। वो इसका कट ऑफ पॉइंट होता है। ये कट ऑफ पॉइंट सेट करने का जो है वो डिफरेंट मेथड है। उसके लिए आपने इसकी सेटिंग तब करनी है जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए, और जो एम्पेयर सेट वाला है उसकी सेटिंग तब करनी होती है जब बैटरी बिल्कुल खाली होती है। तो कट ऑफ पॉइंट वाले की सेटिंग जो है वो कभी भी उस टाइम ना करें जिस टाइम आपने एम्पेयर सेट किए, यानी कि बैटरी जब अभी लो है, वो डिस्चार्जड है, बैटरी फुली चार्ज नहीं है। जब उसको बैटरी को फुल चार्ज करेंगे तब ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एम्पेयर सेट वाला वेरिएबल एक साइड पे लगा हुआ है, छोटा सा वेरिएबल है। इसको ये हर सर्किट के ऊपर डिफरेंट इसकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर एम्पेयर सेट लिखा हुआ होता है। ये इसका कट ऑफ पॉइंट सेट करने का ये वेरिएबल है। फिर किसी वीडियो में मैं इसकी सेटिंग करने का तरीका समझाऊंगा, क्योंकि इसकी सेटिंग हमेशा बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद की जाती है, और इसको बढ़ाने से जो है हमारा जो चार्जर है वो ओवर चार्जिंग करनी स्टार्ट कर देता है, और कम करने से बैटरी का बैकअप कम हो जाता है, क्योंकि बैटरी फिर प्रॉपरली चार्ज नहीं होती, बैटरी जो है वो चार्जिंग उसकी कम हो जाती है। ये इसकी सेटिंग अगर कम करेंगे तो ये बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं होगी, इसलिए इसको जब छेड़छाड़ करेंगे तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी और बैकअप नहीं मिलेगा, और फिर कस्टमर दोबारा से परेशान हो जाएगा कि ये आपने क्या किया, मुझे तो अब बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो बैकअप अगर लेना चाहते हैं तो बैटरी को मुकम्मल चार्ज करें, फिर इसके कट ऑफ वोल्टेज सेट करें, जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारी बैटरी यहाँ पे बिल्कुल चार्ज हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं मुकम्मल तरीका आपको समझाऊंगा कि इसकी किस तरीके से सेटिंग करनी चाहिए ताकि कोई भी परेशानी ना हो।
और आपको एक अच्छा बैकअप भी मिले और बैटरी लाइफ भी बढ़ जाए और बैटरी भी ख़राब ना हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।